नमस्कार दोस्तों, एक्सेल न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ गाज़ियाबाद और गाज़ियाबाद में आज एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जो किसी परिचय या किसी कैमरा या किसी आइडेंटिटी के मोहताज नहीं है। जी हाँ, उन्होंने वो अपने आप में एक जो ख्याति बनाई है उसको वर्णन करना शब्दों में शायद आसान नहीं है। जी हाँ, मैं आज आप सबको मिलवाने जा रहा हूँ हिंदू रक्षा दल के संस्थापक पिंकी चौधरी जी से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका पास्ट लाइफ या प्रेजेंट जो कुछ भी उनके थीम्स है, एम्स है हिंदू रक्षा दल बनाने का, और उनके लाइफ से जुड़ी सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं। भैया, एक्सेल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि हिंदू रक्षा दल की स्थापना मेरे ख्याल से 2013 में हुई थी, तो यहाँ तक का सफ़र और इस तरह की चीज़ें करने का आपके अंदर मतलब कैसे ये सब कुछ हुआ? मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व के लिए मैं शुरू से चाह रहा था कि कुछ करना है, तो लगे हुए हैं हम हिंदुत्व के कार्य में और सब आप देख ही रहे हैं। और बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए असल में मुसलमानों को देखा है ना, हर मुसलमान कट्टर होता है। ठीक है। और बंद कर दो इसको। अच्छा, हर मुसलमान कट्टर होता है। और मैं सही बताऊं तो मुसलमान की तो स्थिति ये है कि वह शुक्रवार में नमाज अदा करेगा। अगर उसका बच्चा नमाज नहीं अदा करेगा तो उसको भूखा रखेंगे, लेकिन वो इस्लाम पे चलाएंगे उसको। और उसको मस्जिद से ही जो है ना शिक्षा दी जाती है, हिंदू के विषय में उसको जानकारी दी जाती है कि हिंदू हैं, ये तुम्हारे दुश्मन हैं, ये केवल इस्लाम में है। तो ये सब हिंदुत्व में या हिंदू में क्यों डेवलप नहीं हो रहा है? हम भी तो ऐसा हो सकते हैं, या एक हिंदू का बच्चा भी ऐसा हो सकता है, लेकिन कमियां कहाँ पे है आपकी नज़र में? क्या है? हम लोगों को शुरू से पढ़ाया गया ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई। किसी मुसलमान को बताया गया कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई? हम लोगों को शुरू से यही बताया गया हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये हमें मारने का काम करें और हम लोग इन्हें भाई बताएं। ये हमें कभी भाई मानते ही नहीं है। तो हिंदू रक्षा दल इस परिवर्तन के लिए क्या कदम उठा रही है या उठाते आए? हम लोग युवाओं को प्रेरित करते हैं, धर्म के प्रति जागरूक करते हैं और सिखाते हैं उनको कि आपको हनुमान चालीसा करनी है। आप लोग मंगलवार को इकट्ठा होके, सभी बच्चे इकट्ठा होके हनुमान चालीसा पढ़ें और पढ़ने के बाद अपनी हिंदुत्व की चर्चा आपस में जरूर करें। अपने भाइयों को भाई माने, जातियों में ना बटें। बात तो जाति में बंटने की है ना। आजकल तो जितने भी हिंदू हैं सब पर जातिवाद ज़्यादा हावी है और वो जातिवाद समाप्त हमें करना है। आपने जातिवाद की बात करी, मेरे मन में एक ख्याल आया। ऐसे भी जातियां हैं जो कि अगर हम ओबीसी वर्ग कहें, एससी एसटी कहें या दलित कहें, जो भी कहें, उनके मन में ये विचार आज भी व्याप्त है कि हमें हिंदुत्व में, हिंदू धर्म में वो तवज्जो नहीं दी जाती। क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक बड़ा क्वेश्चन है, मतलब हर जगह आपको भी देखने को मिलता होगा। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है वोट लेने का, और हिंदू इसमें फंसता जा रहा है। हिंदू को फंसना नहीं चाहिए। मुसलमानों में भी जातियां बहुत हैं। मुसलमानों में इतनी जातियां हैं कि आप समझ नहीं पाओगे। इनमें भी विवाद बहुत है, लेकिन इनको बताया गया कि अगर आपस में विवाद है उसकी कोई बात नहीं, अगर किसी अन्य धर्म के साथ विवाद है तो सारे एक हो जाओ। सारे अल्लाह के नाम पे एक हो जाते हैं। और हमारे लोग जो हैं, अब हम उन्हें बता रहे हैं कि जातिवाद में नहीं बटना है। हम लोग, हिंदू क्या करता है, वो जातिगत लड़ाई तो बड़ी ताकत से लड़ता है, और जब सामने देखता है कि यार ये तो जिहादी है, ये तो आतंकवादी है, तो वो उससे पीछे हट जाता है। जिससे लड़ना चाहिए उससे पीछे हटता है, और जिससे पीछे हटना चाहिए, जो हमारे भाई हैं,
अगर हम ये कहें धर्म के आधार पर कि हम सारे हिंदू हैं और भाई हैं, तो कौन मना करेगा? जैसे मैंने आपको कहा, आप धर्म के मेरे भाई लगते हो तो आप हो, आप हिंदू हो तो आप मेरे भाई हो, ये हिंदू हैं तो मेरे भाई हैं, ये हिंदू हैं तो मेरे भाई हैं। तो इन सब चीज़ों को तो बताना पड़ेगा ना। आपने सही बात बताया, लेकिन जो आपकी सोच है, जो आपकी मानसिकता हिंदुत्व के प्रति हो, जैसा कि आपने बताया कि लोग जातियों में बटे हुए हैं, तो ये मानसिकता जो आपकी है वो सारे हिंदुओं में कैसे डेवलप हो पाएगी? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं वो खाई मौजूद है समाज में, जातिगत जो आपने बात करी। अब वो ये इस जाति के हैं, उस जाति के हैं, तो हम उनके साथ नहीं बैठेंगे या हम उनके साथ रिलेशन मेंटेन नहीं करेंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब सब लोग एक हुआ। उस जो अभी खाई बनी हुई है, हालांकि उस लेवल पर जैसा कि आप बता रहे हैं सुधार हो रहा है या आप प्रयत्न कर रहे हैं, हो भी रहा होगा, तो उसको कैसे समाप्त किया जाए कि ये चीज़ें जो खाई बनी हो दूर हो? आप एक बात बताओ, कश्मीर में केवल ये कहा जाता है कि कश्मीरी पंडित भागे। क्या कश्मीर में केवल पंडित थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी जातियां थी वहाँ पे। बिल्कुल। लेकिन जब मुसलमानों ने हमला किया और मुसलमानों ने टारगेट करके हिंदू के घरों पर हमला किया, तो उन्हें समझ में आया कि इनकी नज़रों में केवल और केवल हम हिंदू हैं। तो वहाँ ब्राह्मण समाज ज़्यादा था, तो सभी ने अपने आप को ब्राह्मण कहा और कहा कि भैया अगर मुसलमानों से लड़ना है तो एक होना पड़ेगा। वहाँ एक हुए और एक सब जगह होंगे। जब से नुपुर शर्मा का जो प्रकरण हुआ और हिंदू ने जो नुपुर शर्मा का स्टेटस भी लगाया, तो मुसलमानों ने धमकी दी। तो इस समय सभी हिंदू को जानकारी ये तो आ गई है कि मुसलमान है, ये इस्लाम है, खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं। जब भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, केवल और केवल धर्म के आधार पर हुआ। हम लोगों ने इन्हें खैरात में रख लिया सालों को, ठीक है भाई पड़े रहेंगे। कुछ लोग जो ज़्यादा हितैषी थे, नहीं नहीं ये हमारे भाई हैं, इन्हें रख लेंगे। जब जिन हिंदुओं ने इन्हें अपना भाई मान लिया और उन्हें रखा, सबसे पहले इन्होंने उन्हें ही मारा। ये स्थिति यहाँ है। ऐसी स्थिति नहीं चल रही है। कितने लोगों के सर काट दिए। किसी हिंदू ने आज तक सर काटा किसी का? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तक तो काटा नहीं। हिंदू बहुल क्षेत्र में आज तक कोई विवाद नहीं हुआ। कहीं भी हिंदू बहुल क्षेत्र में आपने हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं सुना होगा। सही बात है, एग्री करता और हूँ। जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां आप रोजाना हिंदू को मरते हुए देखते हैं, हिंदू को पलायन देखते हैं। जहां से भी हिंदू का पलायन हुआ वहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र हुआ और इन्होंने पलायन करा दिया। अगर उसका घर 20 लाख रुपए का है तो उसको 5 लाख रुपए भी नहीं मिलते हैं। मुसलमान सारे इकट्ठे होकर के एक हो जाते हैं और हिंदू का घर हिंदू को बेचना पड़ता है, और उसको वहाँ से बेचना नहीं पड़ता है, उसको वहाँ से भागना पड़ता है। अगर उसका 20 लाख रुपए का मकान है तो वो उसके 2-3 लाख रुपए देते हैं। हिंदू समझ ही नहीं पाता है। जो मुसलमानों के बीच से अपनी जान बचा के निकलता है उसको तब पता लगता है कि ये तो मुसलमान, कैंसर से भी बुरी बीमारी अगर कोई है तो वो मुसलमान है। ये इस्लाम है भैया, ये तो खाएगा। तो अभी जो सरकार है, अभी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उस सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? कि मतलब चूंकि कहा जाता है कि हिंदुवादी सरकार है, तो आपका क्या सोच है, क्या सोच रखते हैं आप, कितना संतुष्ट हैं? योगी जी का तो जवाब ही नहीं है। योगी जी जैसे नेता हमारे उत्तर प्रदेश को मिले, ये सभी हिंदू का सौभाग्य है। तो सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे आप योगी जी को अच्छा ठहरा रहे हैं और भी रीजन है? देखिए, जब दुश्मन ताकतवर हो और उस ताकतवर दुश्मन से कोई बचाता है और धर्म की राह पर कोई चलाता है तो वो अच्छा ही होता है। तो अगर हम ये मान लें आपके स्टेटमेंट के हिसाब से कि अगर कोई हिंदुत्व की रक्षा की बात करे और वो चीफ मिनिस्टर हो, तो आपकी नज़र में बेस्ट होगा? बहुत बढ़िया। मैं सिर्फ योगी जी से बढ़िया किसी को मानता ही नहीं। नहीं, वो एक अलग बात है कि आप मानते हैं, अच्छी बात है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपने बताया कि हिंदुत्व की रक्षा की बात करते हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन क्या क्राइटेरिया सिर्फ यही आपके लिए कि अगर हिंदुत्व की जो बात करेगा वो अच्छा है, या और भी क्राइटेरिया है आपके नज़र में? अगर योगी जी की सरकार ना होती, एनआरसी और सीए पे इतना बड़ा कत्लेआम होता कोई सोच नहीं सकता था। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी ये लोग देखो कितनी भारी संख्या में यहाँ बैठे थे। दिल्ली के कौन सा कालिंदी कुंज के पास शाहीन बाग में देखा आपने?
हाँ देखा, और वहाँ पूरी कोई दुनिया ने हिंदू देखी। कोई जो हिंदू मीडिया वाले भी गए ना, उनको भी उन्होंने मार के भगाया। कोई हिंदू उनके सामने प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाया। ये तो सभी चैनल वालों ने दिखाया है। और ये तो गंभीर विषय है बहुत ज़्यादा ना। अ, जैसे और भी जो हिंदू संगठन्स हैं घर वापसी की बात करती है, अगर हम हिंदू रक्षा दल की बात करें तो क्या घर वापसी का वेलकम हिंदू रक्षा दल भी करता है या नहीं? विधिवत तरीके से घर वापसी कराएंगे अगर हमारे हिसाब से चले तो सपोज अगर ऐसा कोई मुस्लिम्स हैं, चूँकि अगर वो घर वापसी करता है तो हिंदू रक्षा दल में उसका स्वागत है, वो विधिवत विधिवत हमारे हिसाब से करेगा तब स्वागत करेंगे। ओके। अभी रिसेंटली मुजफ्फरनगर में कुछ परिवार ने घर वापसी की, शायद आपने सुना भी होगा। हालांकि उसमें HRD यानी हिंदू रक्षा दल का कोई रोल नहीं है, कोई और संस्था थी जिसके थ्रू हुआ है। कोई बाबा थे शायद, कुछ करके मुझे भी नाम नहीं याद। हाँ हाँ, तो नहीं विधिवत जैसे हम चाहते हैं ऐसे ये लोग घर वापसी करें। भाई हिंदू ही तो थे ये तो जब मुसलमानों का जब आतंक हुआ, टैक्स लगाया गया, कर के डर से और प्रलोभन से ये लोग मुसलमान बन गए। 4 पीढ़ी पहले तो सारे हिंदू ही तो थे। हम तो इनको जगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया तुम वापस आओ, नहीं आओगे तो ये लोग जीवन ही नहीं जी पाएंगे। ये तो राक्षस लोग हैं, राक्षसों में रहना कोई ठीक थोड़ा ही है। आपका विवादों से बड़ा नाता रहा है, जैसे अगर हम बात करें चाहे JNU हो या काफ़ी टाइम पहले वसुंधरा गाजियाबाद में केजरीवाल के ऑफिस में हमला हो एंड ऑल, तो इस विवाद में रहना मतलब आपको अच्छा लगता है या ऐसा सिचुएशंस होता है इस वजह से विवाद हो जाता है? इसके अलावा भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। हम धर्म की बात करते हैं और धर्म की बात करना अगर विवाद हो तो मुझे अच्छा लगता है। मैं धर्म के साथ समझौता नहीं करता। जो धर्म की बात है ना वो स्पष्ट होनी चाहिए। मुसलमान का हर बच्चा 40 दिन के लिए जो है घर छोड़ता है, केवल इस्लाम का प्रचार करता है। और वो प्रचार क्या है? जो जकात पे जाते हैं, ये है क्या? 40 दिन के लिए हर घर से बच्चा जाता है 40 दिन के लिए, और वो वहां जाता है जहां उसको कोई नहीं जानता, और वो अपने धर्म का प्रचार करता है। आपके धर्म के प्रचार से याद आया, कुछ समय पहले से चला आ रहा है जो मदरसों की बात करें, बड़ा विवादित रहा है मदरसों का, जो माननीय जोगी जी की तरफ से सर्वे कराया गया था। तो चूंकि मदरसा कितना सही और कितना गलत, हालांकि मदरसा काफ़ी पहले से चला आ रहा है, पास की सरकारों ने ऐसा किया है, उस चीज़ को आप कितना सही मानते हैं और कितना गलत? मस्जिद और मदरसे से कोई भी एक ढंग की बात नहीं सिखाई जाती इनको। इनकी जो कुरान है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपको, इनकी जो कुरान है उसको विधिवत पढ़ के देखो आप। और ये कुरान का अध्ययन करते हैं उसमें मस्जिद मदरसे में, और कुरान में केवल और केवल नॉन मुस्लिम काफिर को मारना, प्यार से समझाना, नहीं समझे तो धमका के समझाना, तब भी नहीं समझता है तो उसे मार दो। प्यार से समझाओ कि वो इस्लाम कबूल कर ले, हमारे धर्म में आ जाए। अगर नहीं आता तो धमका के, डरा के, कैसे भी इसको समझाओ कि इस्लाम कबूल करे। अगर नहीं करता है तो मार दो। कुरान में स्पष्ट लिखा है। अगर असल में मुसलमानों का एक लक्ष्य है कि इस धरती पर सबको मुसलमान होना है, जो कुरान के माध्यम से चलता है। हमने तो आज तक हमारे किसी भी ग्रंथ में ये है ही नहीं कि दूसरे को मार दो। हमने तो मारना सीखा ही नहीं। अगर मारना सीखते तो पूरे विश्व में हमारा राज था। हम सुकुड़ते सिमटते अपने देश में आ गए। हम भारत में भी आज अपना अस्तित्व खोने की स्थिति में हैं। हम लोग 1-1, 2-2 बच्चा पैदा कर रहे हैं, 15-15, 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं।
हम बच्चों को शिक्षित बनाना चाहते हैं, ये केवल और केवल भारत देश पर कब्जा कराना सिखाते हैं अपने बच्चों को। हम कहाँ कहाँ इन लोगों से लड़ पाएंगे भाई। हम अपने हिंदू भाइयों को जागरूक करने का काम करते हैं कि भाई जागो, दुश्मन कौन है बताएंगे। हम तो जिस धर्म में पैदा हुए हैं हम उस धर्म का प्रचार करेंगे, हम उस धर्म के लिए लड़ेंगे, हमारा काम है। अभी वर्तमान में हिंदू रक्षा दल के लगभग कितने मेंबर होंगे, संभवतः अनुमानतः टेंटेटिव कुछ आ गया? ठीक है, काफ़ी हैं, ठीक है, बढ़िया। और तो ये तो गाज़ियाबाद के अलावा भी दिल्ली एनसीआर में भी काफ़ी लोग एक्टिव हैं। इसके अलावा और भी जगह पे, जैसे पैन इंडिया की अगर हम बात करें तो हिंदू रक्षा दल अपने को एक्सपेंड कर। छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा है, अच्छा। झारखंड में बहुत अच्छा है, ठीक है, महाराष्ट्र में भी हमारे बहुत लोग हैं आसपास सभी जगह। अब तो सभी जगह हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता हैं जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। जो युवा जो हिंदू रक्षा दल को नहीं जानता है, अगर हमारा चैनल अगर देखता है, अगर वो जुड़ने की आशा रखता है, तो उसके लिए क्या करना होगा? गूगल पे सर्च करें हिंदू रक्षा दल को और हमारा संपर्क मिलेगा, हमारा मोबाइल नंबर मिलेगा, सदस्यता अभियान सदस्यता की एक है, वो नेट पे है, उसको वो फॉलो करें, वो सब हो जाएगा, सब करें। इसके अलावा कोई राजनीतिक सरोकार या आने वाले समय में अगर हम यूं कहें कि हिंदू रक्षा दल के संस्थापक पिंकी चौधरी साहब क्या आगे आने वाले समय में कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब राजनीतिक एजेंडा कुछ है आने वाले समय के लिए? फिलहाल हमारे कार्यकर्ता, चुनाव तो मैं लड़ा रहा हूँ, पार्टी तो मैंने नहीं बनाई, हम तो केवल हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। अब की बार हमारे 5 प्रधान हैं फिलहाल। जहाँ मुसलमानों ने चैलेंज किया यहाँ हिंदू कोई नहीं बन सकता, हमने वहाँ बना के दिखा दिया। क्या कोई पार्टी किस पार्टी, मतलब निर्दलीय हिंदू रक्षा दल से? तो हिंदू रक्षा दल तो कोई संगठन के रूप में ही हमने बनाए हैं गाजियाबाद में। हाँ, गाजियाबाद में बनाया, एक हापुड़ में प्रधान है हमारे, एक बागपत में प्रधान है हमारे, हैं जहां हमें ऐसा लगता है कि मुसलमान चैलेंज करता है तो हम वहां जरूर चैलेंज जरूर स्वीकार करते हैं। हम लोग डरते नहीं हैं, जो जैसी भाषा में समझेगा समझाने का काम करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे चाहे जो हो जाए। मुकदमे है मुझ पे 30-35, को बात नहीं, जेल में चला गया कई बार, चले जान तो क्या हो गया। अपने धर्म के लिए लड़ना हमने सीखा है और अपने कार्यकर्ताओं को लड़ना सिखा रहे हैं हम, और सिखाएंगे। जैसे इन केस अगर आने वाले समय में आप कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करते हैं, जैसा कि देखने में आया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने के बाद, जैसे आप हिंदुत्व की बात करते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करें और वोट की राजनीति में अपना जो एजेंडा है आपका हिंदुत्व का, वो कहीं पीछे रह जाए? ऐसा मुझे मुसलमान की वोट नहीं चाहिए, मैं खुलेआम बोलता हूँ। चुनाव हमारे कार्यकर्ता भी लड़ते हैं तो खुले कहते हैं, हमें एक भी मुसलमान वोट ना दे। हम केवल हिंदुत्व की बात करते हैं और अपने हिंदू भाइयों को ही कहते हैं कि भैया सब जो हिंदू है वो हमें वोट दे, क्योंकि हम अगर जीतेंगे भी तो काम भी अपने हिंदुत्व के लिए करेंगे, अपने हिंदू भाइयों के यहाँ ही करेंगे। हमें नहीं मतलब है मुसलमानों से, यार क्या मतलब, जो हमें मारने की बात करता है, हमें भगाने की बात करता है, इस देश पे राज करने की बात करता है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए इतना ज़्यादा खतरा है कि जिसे कोई सोच नहीं सकता, हम उनसे क्यों किसी चीज़ का लालच रखें? स्पष्ट तौर पे लकीर खींच के काम करने का काम मुझे अच्छा लगता है। मुझे ये नहीं है कि मन में तो जिसके प्रति प्यार है नहीं, हम उसे कहें नहीं नहीं ये भाई है, वो साला हमारा भाई कैसे हो जाएगा? जो हमें मारने की बात करता है, जिसका हमें पता है कि हमारा दुश्मन है, हम उसे भाई कैसे कह देंगे? तो हम उससे क्यों वोट मांग लेंगे? आगे जो स्थिति होगी, जैसे हनुमान जी की इच्छा होगी करेंगे हम ऐसे ही, लेकिन मुसलमानों से हमारा कोई मतलब नहीं है जी। जो हमारे बच्चों को मारने की बात करता हो, जो हमारे हिंदू भाइयों के गले काटता हो, जो सर तन से जुदा के नारे लगाता हो, ऐसे लोगों से हमारा क्या मतलब? हर हिंदू को जागरूक होना पड़ेगा भाई, नहीं होंगे तो मरेंगे। पाकिस्तान ले लिया इन्होंने धर्म के आधार पे, आज ये पूरे भारत को कह रहे हैं कि इस पर कब्जा करेंगे हम, खुलेआम कह रहे हैं। अब तो
हम तो कोई नई बात तो हम बता ही नहीं रहे। खालिस्तानियों को आज इन्होंने तैयार कर दिया, ये पाकिस्तान ने ही तो तैयार किया है, जबकि सिख धर्म का तो जन्म ही केवल और केवल हिंदू धर्म को बचाने के लिए हुआ था। लेकिन आज उन सिखों को भी ये जो है बहका रहे हैं और जो है हिंदू को मारने की बात कर रहे हैं। आपने देखा पंजाब में हिंदूवादी नेता की सुधीर सूरी जी की जो हत्या हाँ, की है, बिल्कुल। वो हत्या क्यों की? वो केवल हिंदुत्ववादी होने के कारण उनकी हत्या की है। और जबकि कट्टर हिंदू अगर कोई है तो सिख हैं। वहां से पैसा आ रहा है पाकिस्तान से, और ये लोग पैसे के लालच में अपनों में जो है दरार पैदा कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये तो अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को देखना पड़ेगा। खालिस्तान की जो मांग करे। लेकिन ये सब होते हुए भी चूंकि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, लोग मानते भी हैं कि हिंदुत्व की अगर कोई पार्टी है तो बीजेपी है, ऐसा लोगों का भी मानना है। बावजूद इसके पंजाब में बीजेपी कुछ खास नहीं कर पाई। हालांकि बहुत बीजेपी का बहुत रोल तो पंजाब में नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इस बार के चुनाव काफ़ी बीजेपी के अनफेवरेबल रहा, ये सब होने के बावजूद भी। और असल में ये जो लोग बहक जाते हैं ना, हिंदू हमेशा बहकता है लालच में। हिंदू को ईसाई बनाया जाता है लालच में, हिंदू को मुसलमान बनाया जाता है लालच में। हिंदू कभी अपने आप को, मतलब हम लोगों ने कभी इतनी कट्टरता ऐसे सिखाया ही नहीं, अपने बच्चों को समझाया ही नहीं। हम लोग अपने बच्चे को समझाते हैं बहुत अच्छे से पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और एक बच्चे को पैदा करके हम लोग ये सोचते हैं बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कराएंगे इसको, और बहुत अच्छी कहीं अच्छे ओहदे पर इसको बैठाएंगे। अरे भैया, जब दुश्मन इतने हैं ये लोग कहाँ बैठने देंगे? ये तो आपने अभी देखा होगा, जिस हिंदू के एक बच्चा 2 बच्चा है, अब तो सभी करने लगे हैं। इन्होंने तो सालों ने प्लानिंग की हुई है कि हमारे 10 इनका 1, तो उसे कहेंगे भैया तेरी रहने की ये जगह नहीं है, ये जगह तो हमारी है। हिंदू ये समझ ही नहीं रहा। वो अपने बच्चों के भविष्य को तो देख रहा है कि भाई इसका बड़ा उज्जवल होना चाहिए, इसको पढ़ा लिखा के इतना अच्छा, इसको इतनी प्रॉपर्टी दे के जाएंगे, हम ये दे के जाएंगे। अरे वो प्रॉपर्टी पे कब्जा तो ये मुसलमान करेंगे, उस प्रॉपर्टी का रख रखाव कौन करेगा? आप एक बात होता है, एक तरफ 10 लोग खड़े हों, एक तरफ 2 लोग खड़े हों, तो 10 लोग तो 2 लोगों को मारेंगे ही मारेंगे। देश में आज हिंदू की संख्या ज्यादा है, ठीक, मैं आज की भी स्थिति बता रहा हूं, लेकिन आज की स्थिति में भी हिंदू डर रहा है, हिंदू पलायन कर रहा है, हिंदू को ही मारा जा रहा है। मार कौन रहे हैं? हर जगह मुसलमान है ना। और जब ये आधे की संख्या में आएंगे, आज 30.5% होने के बाद ऐसी स्थिति पैदा कर रखी है, जिस समय ये 40% से ज्यादा बढ़ गए ना, हाहाकार मचा देंगे। अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आएगा बाद में। तो ये सब समझाने के लिए हिंदू रक्षा दल क्या कर रहा है? मैं तो यही कर रहा हूं, जैसे आपके चैनल के सामने कह रहा हूं, ऐसे मैं तो हर जगह कहता हूं। ऐसे भी लोग हैं जो आपकी इस तरह से बेबाकी अंदाज में आप बोले, उनको ये चीज़ें समझना है, तो प्रैक्टिकली आप समझ में आए ना समझ में आए, मुझे समझ नहीं रहा, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ रहा, लेकिन जो सत्य है वो तो कहूंगा। हिंदू पलायन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, पलायन की घटना तो न्यूज चैनल के माध्यम से सभी को मिलती रहती हैं। हिंदू वहीं से तो पलायन कर रहा है जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो जाता है। जहां हिंदू बहुल क्षेत्र है वहां से हमने किस मुसलमान को भगा दिया जी? ये स्थिति है। एक आखिरी सवाल, जो ये उन सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, जो मुसलमान को लेके है और वो सेकुलर बनते हैं नॉल, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा अगर सिंपल भाषा में कहें तो? सेकुलरिज्म त्यागना पड़ेगा। अगर भारत को सुरक्षित रखना है, हिंदू को सुरक्षित रहना है, अपने दुश्मन को पहचानना पड़ेगा। उन्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारा असली दुश्मन है कौन। उन्हें समझना पड़ेगा और उन्हें इस पर विचार करके काम करना पड़ेगा।
हर हिंदू को आज बाहर निकल करके जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़ेगा, और सरकार भी जब कानून कोई बनाएगी जब हर हिंदू उसकी मांग करेगा। अगर हिंदू को सुरक्षित रहना है, 2 बच्चों का कानून लाना पड़ेगा। अगर सरकार कानून नहीं ला रही और ये 10-10, 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो मैं हर हिंदू से कहूंगा कि वो 4-4, 5-5 बच्चे जरूर पैदा करे। अपने लोगों को बचाने के लिए अगर किसी घर में एक बच्चा है तो वो संघर्ष नहीं कर पाएगा, वो लड़ नहीं पाएगा, उसको भागना ही भागना पड़ेगा। अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो हिंदू को 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, अन्यथा वह पूरी ताकत से पूरे देश में हर हिंदू एक ऐसी आवाज़ उठाए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, और वो भी कठोर। जिसने तीसरा बच्चा पैदा करे साला जेल जाना चाहिए, वोट का डालने का अधिकार बंद होना चाहिए। हिंदू सारा टैक्स देता है, मुसलमान फ्री में खाता है। सारी सुविधाओं का लाभ केवल और केवल मुसलमान उठा रहे हैं। बहुमत में बीजेपी है, फिर भी जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आ रहा, ऐसा क्यों और क्या लगता है आपको? हिंदू को भैया देखो, माँ भी ना अपने बच्चे को जब तक वो रोता नहीं है तब तक उसको दूध नहीं पिलाती। कई बार ये मांग उठी भी है लोगों के द्वारा। वो हमने ही उठवाई है भाई। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग भी सबसे पहले हम लोग ही हैं उठवाने वाले, हम लोग ही हैं समझाने वाले। बावजूद इसके कुछ बदलाव नहीं नजर आ रहा है सरकार की तरफ से। देखते हैं क्या कहना चाहेंगे? हर हिंदू को मांग उठानी चाहिए। हर हिंदू को घर से बाहर निकल के ये आंदोलन के रूप में एक बहुत बड़ी मुहिम इनको छेड़नी पड़ेगी, और इन्हें जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़ेगा। जबरदस्ती सरकार पर दबाव डाल के अपना ये जो है कानून बनवाना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी ये कानून ला सकती है, लाएगी? लाना चाहिए। चाहिए नहीं, आपको क्या लगता है लाएगी? अगर बीजेपी ना लाई तो बीजेपी भी नहीं आएगी। मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करता। अगर इन्हें सरकार बनाए रखनी है तो कानून तो इन्हें लाना पड़ेगा। युवाओं की संख्या मुसलमानों की अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, हिंदू की दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। 24 में चुनाव है, अभी तक जनसंख्या नियंत्रण का कुछ अब देखते हैं क्या है। हमने मांग तो कई बार उठाई, अब भी हमारा एक आंदोलन है 24 तारीख का। अब देखते हैं उसमें क्या होता है। कर तो रहे हैं। ठीक है सर, आपने एक्सल न्यूज़ में हमें समय दिया और हमें भी अच्छा लगा, और हम अपने दर्शकों को आपके संदेश, आपके मैसेज उन दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे जो हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं। जैसे कि देखा आपने, हमारे साथ जो पिंकी चौधरी सर थे, हर सवाल का उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया, और जो उनकी सोच है अपने हिंदू रक्षा दल के प्रति, हिंदू के प्रति, वो सब कुछ इन्होंने बेबाकी से जग जाहिर किया। आशा करते हैं हम आप सबको ये इंटरव्यू देकर काफ़ी अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।